हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी सुबह निकला था, मुझे एक तो छोटे छोटे काम थे वो किए हैं। तो अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें जी, यहाँ पे ना मज़दूर खड़े हैं, ये देखें काम के लिए। तो इनको यहाँ से लेके जाते हैं कुवैती और फिर जाके उनके घरों पे काम करते हैं मजदूरी, जैसे पाकिस्तान में होती है। ये है जी, यहाँ पे खड़े रहते हैं, गरीब किसी की लगती है किसी की नहीं लगती दिहाड़ी। तो बस ऐसे ही है ये ज़िंदगी, ऐसे ही चलती रहती है, वैसे ही चलता है सारा कुछ। और अब मुझे छोटा सा काम था, मैंने घर पे कुछ पैसे भेजने थे। तो भेजने तो मैंने रात को थे, बस रात को ज़रा आ नहीं सका, लेट हो गया। तो अब भी मैंने कहा जी सुबह सुबह पहला काम ये करें कि आज के दिन में उनको मिल जाए बैंक से। तो मैं वही पैसे भेजने आया हुआ था। तो चलते हैं, पैसे भेजते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। तो जी ये हैं जी यहाँ की बसेस, ये देखें फुली ऑटोमेटिक, हर सीट के साथ चार्जर, वाईफाई, सारा कुछ है इन बसों में। और इनका किराया पूरे कुवैत में जहाँ जो उनकी मर्जी बस पे बैठ जाए, वो जो भी है जिस पे भी बैठ जाए, 200 फिलिस है। ये पूरे कुवैत में जहाँ में होकर पूरे कुवैत में जहाँ पे जाना है बसें जाती हैं। तो जी ये जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया को कहते हैं खैतान। तो जी हम यहाँ से अब भेजेंगे पैसे और फिर हम जाएंगे प्रेस पे। तो जहाँ से पैसे भेजने में वहाँ पहुँचने वाला हूँ, बस मैं आपको दिखाता हूँ जो है वहाँ से पैसे भेजते हैं। वैसे तो हम पैसे भेजने नहीं आते, क्योंकि अब्बू के एक दोस्त हैं, वो आजकल गए हुए हैं छुट्टी पे पाकिस्तान। उनको कॉल करते वो भेज देते हैं, तो फिर उनको पैसे दे आते हैं जाके बस। लेकिन अब वो नहीं है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो खुद भेजने पड़ते हैं, आना पड़ता है। तो जी मैं आ गया हूँ, यहाँ पे देते हैं पैसे। ये क्या हो गया है सर, ना इसकी चाबी नहीं निकाली, पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो मैंने गेयर ही नहीं निकाले, तो चाबी क्या निकालनी है, उसने लॉक ही नहीं होना था। तो अब चलते हैं, यहाँ पे देते हैं जी पैसे। तो मैं पैसे भेज लूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ये है जी अल-नदा एक्सचेंज, यहाँ से पैसे भेजने हैं, क्योंकि अंदर अब ये वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो पैसे भेज जी, तो पैसे भेज लिए हैं। अब हम जा रहे हैं प्रेस पे, तो ऑन द वे हैं, चलते हैं प्रेस पे, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। और आज फिर मेरी उधर ही मीटिंग है जहाँ मैं जाता होता हूँ। वो एक दो पेपर्स कम हैं, वो जाके उनको देने हैं। उनके पास कोई और प्रिंटिंग का काम है, वो देखना है। तो जाते हैं, पहले प्रेस के काम वगैरह देख लेते हैं, तो फिर जब निकलते हैं उधर के लिए, तो फिर आपसे गपशप स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चल। हाँ जी, तो प्रेस के काम वगैरह ख़त्म करके अब हम निकल गए हैं प्रेस से मीटिंग के लिए, जहाँ पे आपको बताया था। अब चलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जहाँ मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, इधर से 60 किलोमीटर सफ़र है, तो मुझे 45 से 50 मिनट जाते जाते लगते हैं। फिर 45-50 मिनट 1 घंटे की वहाँ पे मीटिंग होगी, पता नहीं लंबी भी हो जाए, नहीं पता। और उसके बाद वापसी आने पे भी इतना टाइम लगता है। तो फिर अब जाते हैं वहीं पे जाके फिर आपसे गपशप लगाते हैं। गपशप क्या लगानी है, मीटिंग से फ्री होके आपसे बात होगी, बट ये है कि मैं पहुँच के बता दूँगा कि मैं पहुँच गया हूँ। तो बाकी मीटिंग के बाद बात होगी। वापस आ जी, तो मीटिंग हो गई है ख़त्म। 11 बजे से आया था और मुझे 1:15 हो गई है। तो 1 बजे लंच टाइम होता है, और अब मुझे पहुंचने में 2:15 हो जाएगी। तो अब जाते हैं जी वापस। अभी मैं देखें अभी निकल रहा हूँ वहाँ से, तो अब जाते हैं वापस। ज़रा जल्दी में जाके खाना वगैरह खाते हैं, फिर अगर टाइम हुआ तो रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि रेस्ट का टाइम यही होता है 1 से 2 तक।
मुझे नहीं लगता कि रेस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि 2:15 बजे तो मैं पहुँचूँगा, फिर जाके खाना वगैरह और ये वो, तो बस टाइम नहीं होगा सोने का, क्योंकि काम हो जाएंगे शुरू। तो अब चलते हैं जी, मिलते हैं जाके। आपको बस बताना यह था कि ये देखें, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है खाने का। कभी कभी ये होता है बंदे ने नाश्ता भी नहीं किया होता और बंदा दोपहर को खाना जा खाता है, वो भी लेट हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं ऑफिस और फिर आपसे बात। हाँ जी, तो काम वगैरह ख़त्म करके प्रेस पे आया था, खाना वगैरह खाया, तो ये ना प्रेस का ना ये एसी ख़राब हो पड़ा। ऊपर देखा है अभी पसीना, गर्मी आई हुई है, गर्मी लग रही है हमें, पसीना आया हुआ सारा, ये देख। फिर वो बुलाया, वो एसी को खोल के ले गए हैं अभी जिन्होंने बनाना है, तो इसलिए फिर आपसे बात नहीं हुई। तो इस बंदे ने ख़राब किया ये एसी, ये खड़ा है, मैं खराब कर, तो मैंने देखा, मैं तो पीछे हूँ, तो कैमरा सामने है ना, कैमरा इसने ख़राब किया, तो अब ये हमें भुगतनी पड़ेगी। सुबह से गर्मी में बैठे हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं इसकी वजह से। तो अब देखिए कब आते हैं, अभी शाम को ही आएंगे या सुबह आके बना के जाएंगे। आपसे भी बात नहीं हो भाई, उसके बाद मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना। सारी रात नींद नहीं किया उसका, सुन लें जी, ये सारी रात कहता है मैं सोया नहीं हूँ। क्या कह रहा है? गर्मी से, गर्मी में कल रात नींद नहीं आया, रात 12 बजे एसी खराब हो गया ना। मैं तो समझ गया पूरे ना गोली चल रहा हूँ, मैं तो जीन कैसे आ गई, ये गोली ऑटोमेटिक चल रहा है, टेस्ट 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 आवाज दे रहा है, बाद में देखा एसी ही बंद हो गया। क्या करूँ, सब नसीब, इसका नसीब ये जब से हमारे गले पड़ा है ना, हमारा नसीब भी बस ख़राब ही हो गया है, तो इसलिए चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ, फिर जाते हैं घर की तरफ, तो फिर वीडियो वगैरह बनाएंगे। ठीक है जी। तो आज मैं पूरा दिन वीडियो भी नहीं बना सका, काम में इतना बिजी था, और एक तो मीटिंग थी 4-5 घंटे, तो उसी साइड मीटिंग में निकल गए। उसके बाद फिर प्रेस पे आया तो एसी ख़राब था, तो वो बनवाने के चक्करों में ये वो, तो बस उस टाइम भी गर्मी बहुत थी फिर ऑफिस में ना, तो फिर वहाँ पे तो पसीना पसीना हुए थे उस टाइम, इसलिए नहीं बना सका। तो अब निकले हैं, अभी फ़ोन आ गया था, आपको पता था ना, सुबह बताया था ना भाई, चाचू रिजवान को छोड़ के आया था काम पे, तो अब उनका कॉल आ गया, अब जा रहे हैं उनको लेने। तो अब भी निकल गए हैं उनको लेने के लिए, रास्ते में हैं, चलते हैं उनको लेके आते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर गपशप लगाते हैं जो भी है। तो ट्राई मैं करूँगा कि अगर अंकल को कोई काम ना हुआ, उनका काम था, उनका सामान लेने जाना था, अगर हम वो सामान लेने ना गए तो फिर हम आ जाएंगे आईफोन देखने, जाएँ, कोई प्राइस प्लूस का देखें, कोई देखें भाई क्या करना है। अभी मैंने कल आपको बताया था ना, वो जो मेरा दोस्त है उसके बारे में, तो आज सुबह मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम अगर लेना है तो ठहर जाओ 2 मंथ 2 से 2.5 मंथ ठहर जाओ, प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे इनकी, नहीं तो अगर जल्दी है तो फिर ले लो। बट मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं जाऊँगा, प्राइस चेक करूँगा, अगर मुझे मुनासिब लगी तो फिर लूँगा, नहीं तो 2 मंथ बाद ही, या फिर जब पाकिस्तान जाऊँगा तब, या पाकिस्तान से आके तब फिर लूँगा। क्योंकि मेरी वो है कि मैं 1 साल छोड़ के 1 साल आईफोन ले लेता हूँ। अब मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, तो अब मैं ना इसी साल के अंदर 14 प्रो मैक्स पे जाऊँगा, मैंने इसे वो कर लेना है। मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले 13 प्रो मैक्स लेने का, इससे पहले जब ये लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि सुनने में आ रहा था सेम होगा, इतना डिफरेंट नहीं होगा, बस प्राइस ज़्यादा होगी ये वो, लेकिन बट अब जब आया है वो, उसके जो फीचर्स हैं, मैं कहता हूँ कमाल। और सबसे ज़्यादा मुझे जो उसका फीचर पसंद आया, वो उन्होंने जो कैमरे पे काम किया है ना 48 मेगापिक्सल पे, मैं कहता हूँ वो कमाल होगा। मुझे मैं श्योर हूँ कि वो कमाल होगा। क्यों कि अभी तो हम आईफोन का 12 मेगापिक्सल चलाते हैं, तो वो अखीर है, तो अगर 48 मेगापिक्सल उन्होंने मेन कैमरा डाल दिया, अंत कर देनी है उसने, मुझे पता है। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ उस पर मूव होने की ना, तो देखते हैं इंशाल्लाह होंगे मूव 14 प्रो मैक्स पे। तो अभी चलते हैं, चाचा रिजवान को लेके वापस आते हैं, ठीक है जी, उनको ले लें फिर बात करते हैं। तो हम पहुँच गए अभी वहाँ पे, तो चाचू ने मुझे फ़ोन तो कर दिया था, बट अभी भी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, ये देखें
अब वो यहाँ से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए सफाई हो रही है। चाचू जी बस कर दो, 7 बज गई रे। ये देखें हालत देखे जिनकी, अंधेरे में अभी नज़र तो ठीक से नहीं आएगा। ये है नुशाद भाई। तो चाचू ऐ भी किया है ला ऐ भी किया नहीं, ऐ तो उन्होंने है मैं ना। ये देखें जी चाचू ये वाला काम कर, ये देखें ये इन्होंने कलर किया है इस दरवाजे को। हाँ जी जी, तो ये देखें ये वाला किया है चाचू ने कलर, ये देखें ये। और वो देखें वो मेन गेट है जो, वो भी कलर किया है। ये है जी लकड़ी, इसकी ये लकड़ी है। और ये बाकी सारा ये देखिए जी, ये है जी इधर के मेन गेट था। तो ये चाचू ये वाला काम करते हैं। देखने कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत के काम है यहाँ पे। अभी कर लिया काम चाचू वगैरह, चलते हैं चाचू को लेकर, ठीक है। हाँ जी, तो हमने चाचू को लेकर वापस आ गए। अब चाचू गाड़ी के अंदर से सामान है वो जो चाचू के साथ लड़के हैं वो निकाल रहे हैं सामान। तो मैं अब जा रहा हूँ घर। आज मैं वीडियो नहीं बना सका ठीक से, उसके लिए सॉरी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीब जो भी गरीब गुरबा सबका ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।